मैंने आपको अपने पिछले रील में सैनिटरी पैड्स के बारे में जिक्र किया था और कुछ टेम्पॉन्स के बारे में जिक्र किया था जिस पर लगभग 9.5 मिलियन व्यूज हैं और वहां पर बहुत सारे ऐसे कमेंट थे कि सर आपने हार्मफुल इफेक्ट्स तो बताए, क्या केमिकल है, कितना नुकसान है, कैंसर कॉजिंग है, लेकिन इसका आप कंक्लूजन बताओ कि क्या यूज करें, क्या सेफ है। और बहुत सारा वहां पर क्वेश्चन था ये मेंस्ट्रुअल कप के बारे में। सर मेंस्ट्रुअल कप सेफ है कि नहीं, कैसे इसको यूज कर सकते हैं, कौन इसको यूज कर सकते हैं, ठीक है। तो ये सारे चीज को यहाँ पर हम लोग इसको कंक्लूड करेंगे और ये सारा चीज आपका ह्यूमन रिप्रोडक्शन में जब आप मेंस्ट्रुअल साइकिल पढ़ते हो तो वहां पर आपको ये मिलेगा मेंस्ट्रुअल हाइजीन का टॉपिक जो कि आपके एनसीईआरटी में दिया हुआ है, ठीक है। तो ध्यान से समझना बात को। जब आप देखते हो सैनिटरी पैड को तो यहाँ पे आपको दिखाई देगा कि बहुत व्हाइट दिखाई देता है क्योंकि इसमें क्लोरीन बेस्ड ब्लीचिंग एजेंट इस्तेमाल होता है जो कि डाइऑक्सिन, फ्यूरान जैसे हार्मफुल केमिकल्स को रिलीज करता है और इसमें कुछ वोलेटाइल ऑर्गेनिक सब्सटेंस वीओसी यूज होता है जो कि आपका थायलेट वगैरह इस्तेमाल होगा। अब ये सारा चीज कैंसर कॉजिंग तो है, लेकिन हाँ इसको यूज करना है जितना इसमें लिखा हुआ है कि लगभग जो है ना आपको 4 to 5 आवर्स ही आपको यूज करना है, फिर आपको चेंज करना है। अगर आप बहुत लंबे समय तक अगर आप इसको यूज करोगे तो इसके बहुत ज्यादा नुकसान आपको देखने को मिलेंगे, जैसे कि आपका पीरियड्स इरेगुलर हो सकता है, हार्मोन डिस्टर्ब हो सकता है, इनफर्टिलिटी आ सकता है, कैंसर कॉजिंग हो सकता है, इरिटेशन, रैश, ये सब तो है ही। अब सैनिटरी पैड का एक ऑल्टरनेटिव है, इसको हम लोग बोलते हैं टैम्पॉन्स। ये जो टैम्पॉन्स है ना इसको वजाइना में इंसर्ट किया जाता है जिससे कि जो पीरियड्स वाला जो ब्लड है ना वो एब्जॉर्ब हो जाता है इसमें। आप ये देख सकते हो कि ये जो है कितना ज्यादा स्ट्रॉन्ग एब्जॉर्बेंट है, ठीक है। लेकिन इसमें दिक्कत ये है ना कि ये जो है आप सर्च करोगे बढ़िया से तो इसमें किसी भी तरह का क्लोरीन बेस्ड केमिकल्स यूज नहीं होता, ये हार्मफुल नहीं होता। लेकिन ये इस तरह से जब पीरियड के ब्लड को एब्जॉर्ब करके जब अंदर में रहेगा ना वजाइना में, और अगर ये बहुत ज्यादा देर तक अगर ये रह गया तो हो सकता है कि TSS कॉज करे, टॉक्सिक शॉक सिंड्रोम, जो कि बहुत ज्यादा जानलेवा हो जाता है। ये हमेशा नहीं होगा, रेयर है, लेकिन ये सबसे ज्यादा कॉमन दिखाता है टैम्पॉन्स में। तो इसलिए टैम्पॉन्स को आप इस्तेमाल कर रहे हो तो बहुत सावधानी बरतना है। लगभग 3 घंटा 2 से 3 घंटे के बाद इसको चेंज करना है क्योंकि ये पूरा जो वेस्ट है वो आपके बॉडी के अंदर में है, तो ये बहुत ज्यादा हानिकारक है। अब कुछ और भी कमेंट्स थे पीरियड पैंटीज के ऊपर में, तो यहाँ पे ये पीरियड पैंटी है। ये जो है ना एक बहुत हाई एब्जॉर्बेंट मटेरियल से बना होता है जिसमें किसी भी तरह का पैड की आवश्यकता नहीं होती है। ये पीरियड ब्लड को डायरेक्टली ये एब्जॉर्ब कर लेगा, लेकिन ये थोड़ा सा हाई मेंटेनेंस है इसलिए क्योंकि ये वॉशेबल होता है, रीयूज कर सकते हैं इसको। तो इसको इजीली मतलब ऐसा नहीं है कि पूरा अच्छे से डिसइंफेक्टेंट हो ही जाएगा ये, ठीक है। तो ये पर्सनली मुझे उतना मतलब अच्छा ऑप्शन नहीं लगता है क्योंकि जरूरी नहीं कि ये सब कुछ पीरियड का जो एक्सट्रैक्ट है वो निकल ही जाएगा। बाकी अपना अपना चॉइस है, आप जो मर्जी आप यूज कर सकते हो। अब इसके बाद ऑल्टरनेट में हमारे पास में है क्या, मेंस्ट्रुअल कप्स। ये जो मेंस्ट्रुअल कप होता है ना आप इसको देखोगे कि ये जो मेंस्ट्रुअल कप है ये ऐसा बना होता है, ये सिलिकॉन का होता है, बहुत ज्यादा सॉफ्ट होता है। तो हाँ मेंस्ट्रुअल कप एक सेफ ऑप्शन है क्योंकि इसमें किसी भी तरह का कोई भी केमिकल्स या हार्मफुल सब्सटेंस नहीं है। और कुछ लोगों को बहुत रेयर केस में ऐसा होता है कि सिलिकॉन से एलर्जी हो जाए। अब ये बना होता है सिलिकॉन का, सिर्फ उन लोगों को इसको अवॉइड करना है। और ये अलग अलग साइजेस में अवेलेबल होता है, ये मीडियम साइज का है, इससे स्मॉल भी आता है, इससे लार्ज भी आता है। अब जो लोग फीमेल्स जो भी सेक्सुअली एक्टिव हैं या फिर जो मैरिड हैं उनके लिए बहुत बेस्ट प्रोडक्ट है ये, बहुत कंफर्टेबल, बहुत बढ़िया। अब जाके देख सकते हो बहुत सारे कमेंट्स हैं, लोग अपने अपने एक्सपीरियंस को शेयर कर रहे हैं। तो अब क्या है ना कि जो यंग बच्चे हैं, जो छोटे 13 साल 14 साल के हैं, वजाइना जो है ना एक कॉन्स्ट्रिक्टेड ऑर्गन है।